हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। मैं इसमें बताने वाला हूँ डिजिटल गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या आए थे और आगे क्या आ सकता है। तो इसका मैं दो वीडियो बनाने वाला हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में केवल 25 क्वेश्चंस हैं, पार्ट टू में आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो कैसा बना है। और ये बेसिक्स है, इसके आगे मैं इसका प्रो लेकर आऊंगा, देख लीजिएगा उसको भी। आइए चलते हैं। तो आइए डिजिटल गवर्नेंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्हाट इज द मीन बाय डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारा यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। ई गवर्नेंस का एग्जांपल क्या है इंडिया में? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब हमारा डिजिटल गवर्नेंस का हो जाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूपीआई। ये तीनों हमारे ई गवर्नेंस के एग्जांपल है जो इंडिया में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस मेनली एम्स। एम्स क्या है? ई गवर्नेंस का एम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ इफिशियंसी। ठीक। उसके बाद हमारा, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक। कौन सी मिनिस्ट्री है जो डिजिटल कवर करती है या डिजिटल जो भी हमारा प्लेटफॉर्म होता है उसको कवर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आईटी सेल करता है, आईटी सेल का प्रभारी भी बनाया जाता है बहुत लोगों को। ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। कौन से ईयर में डिजिटल लॉन्च हुआ था हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ जो है 2015 में लॉन्च हुआ था। दूसरा हमारा, विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन इनकम टैक्स फिलिंग इन इंडिया। इनकम टैक्स फिल करने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? तो ये हमारा हो जाएगा सी वाला, इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल। ठीक। ये एक पोर्टल है एक प्रकार का, वो हो जाएगा हमारा। उसके बाद है, व्हाट डज आईटीसी स्टैंड। आईटीसी मतलब आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हमारा हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक। उसके बाद हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। ठीक। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा डिजी लॉकर इज यूज्ड फॉर। डिजी लॉकर किसके लिए यूज होता है? तो हमारा हो जाएगा भी स्टोरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट। मतलब हमारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको रिकवर करता है, उसको रखता है, रिस्टोर करता है ये। ठीक। उसके बाद, विच टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी। ठीक, इंटरनेट। उसके बाद हमारा है, व्हाट इज ई गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट ये दोनों अलग अलग होते हैं। ई गवर्नेंस हमने कहा था कि ई गवर्नेंस क्या होता है? तो ई गवर्नेंस होता है यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो हम और हमारा ई गवर्नमेंट क्या होता है? ई गवर्नमेंट होता है हमारा गवर्नमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक। उसके बाद हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनओटी अ कंपोनेंट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। तो इसका हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद हमारा साइबर सिक्योरिटी किससे रिलेटेड होता है? साइबर सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इंटरनेट सेफ्टी से होता है। ठीक। उसके बाद हमारा है, विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज एट वन प्लेस। एक प्लेस पे ऑनलाइन जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो ये हमारा हो जाएगा उमंग ऐप। ठीक, उमंग ऐप हमारा क्या कहते हैं, ऑनलाइन जो गवर्नमेंट के ऑनलाइन होते हैं सर्विसेज होती हैं वो उमंग ऐप पे दिखाई जाती हैं। ठीक। उसके बाद हमारा हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक। उसके बाद हमारा है, डिजिटल पेमेंट इंक्लूड। डिजिटल पेमेंट किस में इंक्लूड होता है? तो हमारा किस में होता है? यूपीआई में, क्योंकि चेक बैंक में होता है, कैश हाथ में होता है। ठीक। उसके बाद फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो इसका हो जाएगा हमारा बी, डिजिटल रिकॉर्डर। ठीक। उसके बाद, व्हाट आर द रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस में कंप्यूटर का क्या रोल होता है? तो इसमें हो जाएगा डाटा स्टोर करता है एंड प्रोसेसिंग, डाटा स्टोर करता है। ठीक। उसके बाद हमारा ई गवर्नेंस रिड्यूस। ई गवर्नेंस से होता है तो हमारा हो जाएगा कॉर्पोरेशन। ठीक। उसके बाद, विच सर्विसेज एलॉय सिटीजन ऑफ एक्सेस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डिजिटली। ठीक।
तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा आंसर ए, डिजी लॉकर, क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन वो डिजी लॉकर में होती है। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेंज ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, तो इसमें हो जाएगा हमारा ए, डिजिटल डिवाइड। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन जनरेशन रेडियल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल, इसमें हो जाएगा हमारा बी, ई गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा है व्हाट डज ई गवर्नेंस प्रमोट, ई गवर्नेंस किसको प्रमोट करता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, गुड गवर्नेंस। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल आइडेंटिटी इन इंडिया, डिजिटल आइडेंटिटी जो होती है वो कौन सी होती है, तो हमारा हो जाएगा आधार। ठीक, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिजिटल गवर्नेंस मेनली फोकस्ड ऑन, फोकस किस पे करता है डिजिटल गवर्नेंस, हमारा सिटीजन की सर्विसेज पे फोकस करता है। आगे की वीडियोस में दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसकी, उसके भी 25 वीडियो रहेंगे। आपका ये पेपर ऑप्शनल होता है और ऑप्शनल के साथ ही आपका 25 नंबर आपके वाइवा में जो आपके टीचर रहेंगे वो वाइवा में ले सकते हैं, या फिर फाइल जमा करा के आपका ले सकते हैं। तो आगे का वीडियो आएगा, जल्दी आएगा वो, शायद 17 की 18 तारीख को आपका पेपर है, उससे पहले मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।